थोड़ा प्रकाश, कितना प्रकाश डालना आप ये बता दीजिए, कितने मिनट डालना है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करना है तो मैं वैसे उत्तर देता रहूंगा, अगर आपको लगता है भाषण देना तो मैं वैसे दूंगा। भाषण देना तो मैं खड़े होकर दे देता हूँ। सम्मानित मंच उपस्थित सभी महानुभाव, विकसित भारत, इट हैज बिकम अ बज़वर्ड टुडे। आज आप कहीं जाओगे, किसी इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में जाइए, किसी जनसभा में जाइए या किसी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में भी जाइए, विकसित भारत आज देश की जनता की जुबान पर है। और ये विकसित भारत केवल एक सपना नहीं, एक संकल्प है जिसको हमें सिद्धि तक लेकर जाना है। अगर मैं आपको 10 वर्ष पहले लेकर जाऊं तो भारत में वो परिस्थितियां थी कि एक के बाद दूसरे घोटाले नजर आते थे, पॉलिसी पैरालिसिस था, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी और देश में एक सवाल खड़ा होता था कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। दुनिया के सामने भारत का ग्राफ गिर रहा था, लीडरशिप वीक नजर आती थी, रिमोट कंट्रोल से चलती थी, गठबंधन धर्म केवल भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए निभाया जाता था और उसमें कहीं ना कहीं देश का खजाना भी खाली हो रहा था और विदेशी पूंजी निवेश भी कम हो रहा था। और ये परिस्थितियां किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं थी। गरीब और गरीब होता जा रहा था और जो कांग्रेस की 4 पीढ़ियों का नारा चला था, पंडित नेहरू जी से लेके वो सोनिया जी, राहुल जी तक, वही चलता रहा, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीब और होते चले गए। अब इतनी चुनौतियों के सामने देश की जनता के सामने सवाल आया कि विकल्प क्या। और जब भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया तो कांग्रेस ने कहा क्या चाय बेचने वाला देश चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि देश की जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हमने कहा था कि ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, और ये देखिए इन 10 वर्षों में ईमानदारी से सरकार भी चलाई, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी दिया। We have used the technology and brought in more transparency into the system, made the system more accountable. और गुलशन राय जी यहां पर हैं, मैं तो जब आईटी कमेटी का चेयरमैन था तब भी इनसे बहुत मुलाकात टेक्नोलॉजी की तरफ होती रहती थी। आज मैं कह सकता हूं टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने हर क्षेत्र में किया है। जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी जिसको हम त्रिशक्ति कहते हैं, उसके कारण आज बहुत बदलाव आया है। कांग्रेस के समय जो 100 रुपया भेजते थे, 15 रुपया ही लाभ मिलता था, यानी कि जिसके खाते में जाना था, बाकी खा लिया जाता था। आज मोदी सरकार में अगर 100 रुपया भेजते हैं तो 100 का 100 उसके खाते में जाता है और डीबीटी के माध्यम से जाता है, बगैर भ्रष्टाचार के माध्यम से। अब बदलाव जो देखने को मिलता वो ये है कि अधिकारी वही है, दफ्तर वही है, फाइलें वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन नेतृत्व बदलाव हुआ तो एक एनवायरनमेंट ऐसा खड़ा कर दिया कि भ्रष्टाचार को ना और ईमानदारी को हां। और उससे इतना फर्क पड़ गया कि आज पूरे देश भर में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ईमानदारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतने बड़े देश में राज्यों में बदलना, अब जब हम कहीं पे एक्शन करते हैं तो मीडिया में कुछ लोग, विपक्ष के लोग जाके कहते हैं कि सांसद के घर पे किसी के 350 करोड़ मिल गया कांग्रेस के, तो कार्रवाई क्यों की। तो मैं आपके लोगों से पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। वही हो रहा है। लेकिन उससे पहले उपलब्धियों पे बताना चाहता हूं। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मोदी सरकार ने यह किया है
कि जहां एक और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर अन्य सिस्टम्स में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। स्पेस सेक्टर था जहां पे बंद था, हमने उसको भी खोल दिया। आज स्टार्टअप्स हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो, वो भी वहां पे जाके काम कर सकते हैं। और दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया, वो भारत ने चंद्रयान मिशन की सफलता में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा भी फहरा कर करके दिखाया है। जहां दूसरी पहले की सरकारें गरीबी मिटाने की बात करती थी, एक्चुअल में मोदी सरकार ने करके दिखाया है। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। और यह तब हुआ जब 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान, 2 कमरे का मकान मोदी सरकार ने मात्र 10 वर्षों में बनाकर दिया। बहनों को, महिलाओं को इज्जत घर के नाम पे यानी कि शौचालय बनाकर दिए, जो 12 करोड़ शौचालय थे। 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। 10 करोड़ गरीब बहनों को, जरूरतमंद बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा उज्ज्वला योजना में मुफ्त में दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में दिया। और 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद को 5 साल, हमने पिछले 10 साल अनाज दिया है और अगले 5 साल मुफ्त में अनाज देने के लिए 12 लाख करोड़ खर्च करेंगे। ये भी मोदी की गारंटी मिल गई है। ऐसे अनेकों बातें मैं कह सकता हूं जिसमें देश का उद्धार हुआ, देश आगे बढ़ा है। लेकिन एक क्षेत्र जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो है खेल का।